बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। आज तो सभी हमारे सेवादार भाई बहन आए हुए हैं। सबको बहुत 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 सप्रेम हरिओम। दिवाली की सबको खूब ढेर सारी शुभकामना। तो हम तो भगवान की बात करते हैं इस समय। बेटा, चूंकि आप सब लोग काम करके गुरुदेव की सेवा करते हैं, अगर आप उचित समझो तो मैं आपको इस बारे में बताऊं कि काम करने का क्या रहस्य है, जिससे हमारे जीवन में इतना हम व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं होता है भगवान की उस प्रकार से ध्यान करने का जिस तरीके से हम करते हैं। दिन में 3-4 बार बैठते हैं, तो आप लोगों को तो टाइम नहीं मिलता, और घर में काम भी बहुत होता है, जिम्मेदारी भी होती है, और साथ में इच्छा भी नहीं है कि भाई बैठे। कोई इतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है भगवान की, इच्छा होती है। तो जब हमारा जीवन ऐसा हो कि हमको बहुत काम करना पड़े दिन भर, तो हम उस काम को किस तरीके से करें कि वो भगवान की पूजा या उपासना बन जाए। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान में विश्वास रखें कि भगवान होते हैं। अभी जो हमारा विश्वास है वो ऐसा ही उधार होता है, सुन लिया, कह लिया, उसमें गहराई नहीं होती। अगर आपको पता लगे कि आपके घर के पिछवाड़े में खेत के अंदर वो एक मटका दबा हुआ है जिसमें हीरे जवाहरात हैं, तो आप उस जगह की खुदाई किए बिना रह सकते हो क्या? अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि आपके खेत में जहाँ आप अदरक बोते हो वहाँ पर सोने का मटका है, तो नहीं रह सकते। इसी तरह जब व्यक्ति को ये निश्चित हो जाता है कि एक सबसे बड़ा जो सम्राट है, राजा है, जिसने जगत बनाया, जो हमको सब कुछ दे सकता है, सुख, शांति, धन, दौलत, स्वास्थ्य, वो होता है, वास्तव में सच में होता है, तो उसकी उपासना किए बिना आप रह नहीं सकते, उसको प्यार किए बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि वो तो परम धन है। वो तो ऐसा धन है कि उसको पाए बिना उसमें जीव की जन्म जन्मांतर की दरिद्रता मिट जाती है। देखिए, जो व्यक्ति मजदूरी करता है तो मजदूरी की तो वेजेस होते हैं, काम के तो होते हैं कि भाई तनख्वाह होती है। सेवा करने से उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। अगर मजदूरी करोगे तो ठीक है, आपने 1000 रुपए का काम किया, ये 1000 लो। अगर बोलो सेवा, तो उसकी कीमत अनंत हो जाती है, वो इतना पवित्र हो जाता है काम। भोजन तो सभी करते हैं काम के लिए, वो तो एक तो ये विश्वास रखो कि भगवान होते हैं, कि भगवान सच में हैं, और दूसरा विश्वास ये रखो कि भगवान सच्चे मन से की हुई प्रार्थना को सुनते हैं। इसको दृढ़ विश्वास रखें। हो सकता है हम रोज मंदिर जाते हों, 20 तरह के हम जागरण में भाग लेते हों, लेकिन अंदर से हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। बाहर से आदमी वैसा ही दिखता है, हर आदमी, लेकिन अंदर से वही व्यक्ति बड़ा माना जाएगा जिसमें भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा है। भगवान के 3 मुख्य गुण होते हैं, 3-4, जो उनसे कभी अलग नहीं होते। एक तो भगवान सब कुछ जानते हैं। आपके मन और विचारों में उठने वाली छोटी से छोटी बात को भी वो जानते हैं। उनके कंप्यूटर की मेमोरी अनंत है। भगवान के जो आप जो कुछ भी सोचेंगे और आपको फल आपके कर्म से नहीं मिलेगा, अंदर उठने वाले विचारों से मिलेगा। दूसरा, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया उन्होंने अपने एक संकल्प से, विचार से बना दी। अरबों खरबों जीव हैं, सबका न्याय करते हैं, सबका लालन पालन करते हैं। तीसरा, भगवान हर जगह हैं। एक तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानते हैं, और जर्रे जर्रे में है।
हर आदमी में हैं, हर वस्तु में हैं, हर क्रिया में भी हैं। ये आपके लिए जानना जरूरी है। हर कर्म में भी हैं। कोई किताब पढ़ता है तो किताब पढ़ने के अंदर भी भगवान है। कोई गड्ढा खोद रहा है उसमें भगवान है। कोई डॉक्टर है, डॉक्टरी के काम में भगवान है। कोई एरोप्लेन चलाता है, पायलट है, उसमें भगवान है। कोई राजमिस्त्री का काम करता है, उसमें भगवान है। काम में, व्यक्ति में तो है ही, वस्तु में भी हैं, इसमें भी भगवान है, इसमें भी हैं। आपने हिरण्यकश्यप की कथा सुनी थी? तो उसके पिता ने उसको ललकार के कहा कि तुम बोलते हो भगवान सब जगह, बता कहाँ पे है? इस खंबे में भी है? बोला हाँ, इस खंबे में भी है। तो खंबे में फाड़ करके निकले। तो भगवान सब जगह हैं। तो सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और सब शक्तिमान हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सर्व वो सब में हैं, सब काम में हैं। इसका मतलब जो काम मैं कर रहा हूं उसमें भी हैं। कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, पीएचडी की हुई है, आर्मी का जनरल है, उसमें भी उतने ही हैं जितना सफाई करने वाले में है। काम में दोनों में बराबर हैं। दूसरा, वो इतने ताकतवर हैं कि करोड़ों खरबों सूरज भी उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते उनके। और ठीक है, और दूसरे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके माता पिता से करोड़ गुना ज्यादा प्यार करते हैं। उनकी नजर में मैं उतना ही प्रिय हूं जितने आप हैं। वो उनमें समता है। अच्छी मां कौन सी होती है? जिसकी नजर में सब बच्चे बराबर हों। ऐसे वो तो माताओं की भी मां है। और भगवान आपके प्रति अत्यंत करुणा और दया उनके हृदय में आपके प्रति भरी है। और चौथा विश्वास आप यह करें कि मैं भगवान का पुत्र हूं, पुत्री हूं, उनका अंश हूं, उनसे अलग नहीं हूं। जैसा बाप के प्रति बेटे का दावा होता है ना उसकी संपत्ति पे कि ये मेरे बाप की संपत्ति है, मेरी है, ऐसे ही आप भगवान के ऊपर आप दावा कर सकते हो, क्योंकि आप भगवान के पुत्र हैं, उनके बच्चे हैं। और अंतिम बात ये समझें कि मानव जीवन का उद्देश्य, ये जो हमने जीवन मिला है, इसका उद्देश्य सिर्फ बाल बच्चे पालना, भोग करना, खूब पैसा इकट्ठा कर लेना। ये महापुरुष जो आपके गुरुदेव हैं, परम पूज्य गुरु महाराज जी, जिनके अभी दर्शन आप करेंगे, कितनी बड़ी संपत्ति थी, बड़ी भारी। उनकी जीवनी पढ़ें जो मैंने लिखी है। तो 20 साल जंगल में रहे, देखने में, पढ़ने में, सुनने में। एमएससी मैथ्स कर रहे थे जब सन्यास लिया था। तो महाराज जी का कहना है और सभी संतों का कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्यार करना और भगवान के दर्शन करना। ऐसे नहीं दर्शन करना कि किताब में पढ़ लिया, ऐसे दर्शन करना जैसे मैं आपके दर्शन कर रहा हूं, साक्षात दर्शन करना। और चूंकि परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, उनमें बहुत ही सुख है। जगत के जितने भी भोग हैं उनसे कहीं अनंत गुना ज्यादा सुख भगवान में है। तो आपको भगवान के दर्शन से सुख भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है। ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आप भगवान के दर्शन कर सकें। आप को रोज शाम को आप 5 बजे घर जाते हो कि नहीं? क्यों जाते हो बताओ? रोज शाम को घर क्यों जाते हो? आप शायद अपने मन में जवाब दे रहे होंगे, स्वामी जी कोई अच्छा प्रश्न पूछो, घर तो जाना ही चाहिए। घर जाने के लिए तो निकले थे बाहर, घर से बाहर निकला ही इसलिए जाता है कि शाम को लौट आए। हमेशा बाहर रहने के लिए घर थोड़ी छोड़ा जाता है। तो आपका सच्चा घर है परमात्मा, इसलिए कोई सवाल नहीं है कि क्यों जाते हैं घर। अगर ये 2 दिन के घर जाने में इतना रस है तो जो जन्म जन्मांतर का आपका घर है वहां नहीं जाना चाहिए लौट के। अब उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें?
ये घर तो आप चल के चले गए, आपने बाइक उठाई, या घर पास में तो पैदल भाग के चले गए, या उस पर ट्रेन किया और घर में आ गए। और फिर बच्चे आपसे लिपटते हैं घर में तो कितना सुख होता है, अच्छा लगता है। आपको घर वाले प्रेम करते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। तो भगवान के पास जाने का क्या अर्थ है? भगवान के पास जाने का अर्थ 2-3 तरीके हैं। भगवान इतने बड़े हैं कि उनको ना आप न तो रिश्वत दे सकते हो, आप उनको वो रिश्वत नहीं दे सकते, वो बहुत बड़े हैं। आप अगर उनको सोने का पहाड़ भी दे दो ये, तो भी उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान को आप, भगवान प्यार से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से। तो एक तो अगर आप कर सकें तो दिन में 2 बार 10-10 मिनट भगवान का सुमरन करें। अब बोले सुमरन कैसे करें, किस नाम से करें? तो जो भी आपके क्षेत्र में महासु देवता बड़े प्रसिद्ध भगवान का रूप है, तो ओम नमो महासु देवता, एक आपके वो भजन गाता है ना अनिल, क्या नाम है उसका, नमो नमो, ऐसा करके उसकी एक माला कर लें बस। और उस वक्त उनसे कुछ मत मांगें, कितना ही अभाव हो, दुख हो, उनसे सिर्फ उनसे उनका प्रेम मांगें कि हमको अपने दर्शन दो। या अगर आपकी भगवान राम में श्रद्धा है, माँ दुर्गा में है, और कुछ नहीं तो ओम भगवान का बड़ा प्रसिद्ध नाम है, ओम मंत्र की सिर्फ 10 मिनट माला करके आए और एक रात को सोते वक्त करें। एक तो ये करें। उस समय कोई इच्छा मत रखें भगवान से कि मेरे बच्चों को पास करा दो, मेरा मुकदमा जीतवा दो, मेरी बीमारी ठीक करा दो, मेरे घर की छत डलवा दो। कुछ नहीं, जो तूने दिया है बिल्कुल ठीक है, जैसा है वैसा है। उसको कोई घर में बीमार है, खुश है, नाराज है, उसको बोलो ये समय सिर्फ आपसे प्यार करने का है। अरे टाइम की बात होती है, 10 मिनट ही तो है। इस 10 मिनट में भगवान बिल्कुल निस्वार्थ होकर के भगवान की पूजा करो, उसका स्मरण करो। बड़े प्रेम से नहा धो करके सुबह ऑफिस में आने के पहले 10 मिनट करना तो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन आपसे निवेदन सिर्फ 10 मिनट का कर रहा हूं। अब आप दिन भर यहाँ पे 8-10 घंटे काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये जो महापुरुष हैं, जो मेरे गुरुदेव हैं, और यहाँ बहुत सारे साधकों के भी गुरुदेव हैं, आपके भी हैं, कईयों ने, आपने भी दीक्षा ले रखी है, तो ये भगवान के रूप हैं, ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। हाँ, इनके जैसे महापुरुष अभी पृथ्वी पे नहीं है। ये आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप इनके दर्शन कर रहे हो। ऐसे महापुरुषों में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। हमारी आंख पे पर्दा पड़ा रहता है तो हम उनको पहचान नहीं पाते। तो आप जो यहाँ काम करो ना, तो ये करो कि हम तो अपने गुरु के प्रेम में काम कर रहे हैं, नौकरी समझ के मत करो। जब आप कोई काम नौकरी समझ के करते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि इसकी बेगार टालो। कभी लापरवाही भी, अच्छे आदमी नहीं करते, लेकिन कभी लापरवाही भी हो सकती है, थका हुआ हो सकता है आदमी। आपको सफाई करनी है और किसी के नज़र नहीं पड़ रही, तो आप उस कोने में कचरा नहीं मारेंगे, ज़्यादा दूर तक झाड़ू नहीं चलाएंगे, बोलेंगे ठीक है बाहर तो दिख रहा है, कोई बुरी बात भी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके लिए कर रहे हैं काम, तो उसकी तो 1000 आंखें, फिर आप वहां नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर आप अपने मालिक के लिए काम नहीं कर रहे जो आपको तनख्वाह दे रहा है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं जो आपके मालिक का भी मालिक है। तो एक जब फैक्ट्री है तो उसमें 1000 तरह के काम हैं, झाड़ू लगाने वाले भी हैं, अकाउंट्स का काम करने वाले भी हैं। कोई ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री होती है, अच्छा परचेज का काम भी होता है, खरीदारी का बहुत सारा, सब्जियां खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं। तो काम यहाँ पे कम से कम नहीं तो 300-400 तरह के काम होते हैं आश्रम में। कभी भर जाता है गड्ढा शोक पिट का, तो टॉयलेट का पिट भी साफ करते हैं। तो सारा का सारा काम छोटा या बड़ा किसके लिए है? मालिक के लिए। तो दुनिया का जो, जैसे कोई फैक्ट्री है, सेलाकुई में बहुत फैक्ट्रियां देखी हैं आपने, कोई वॉचमैन का काम करते हैं कई लोग,
कई लोग जो हैं पैकिंग का करते हैं, कोई परचेस का करते हैं, कोई रिपेयर का करते हैं। सब अपना अपना काम ठीक करते हैं तो उनको सैलरी मिल जाती है कि नहीं? जो अच्छा काम करता है और मालिक के पास पैसा हो, उसको बचत हो, तो वो उनकी सैलरी बढ़ा देता है। लेकिन सैलरी कब बढ़ाता है? जब उसको प्रॉफिट दिलवाओ। चाहे आप गाली गलौज करो, लेकिन मालिक को अगर आप प्रॉफिट करा दोगे तो आपकी सैलरी बढ़ा देगा। मालिक क्या चाहता है? मेरे को रोज ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, मैं खूब अमीर हो जाऊं। अभी एक फैक्ट्री है तो 5 हो जाएं। ये दुनिया भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इसका मालिक कौन है? भगवान। भगवान में और साधारण मालिक में क्या फर्क है? साधारण मालिक है भिखारी। वो आपको जो तनख्वाह देता है, इसके आधार पर देता है कि आपने काम करके पैसे कमा करके दिए नहीं कि नहीं। भगवान आपको तनख्वाह देता है इस आधार पे कि आपने प्रेम से और सावधानी से काम किया कि नहीं। ये फर्क है। भगवान को तो सब कुछ, उसको अपना कोई प्रॉफिट थोड़ी बढ़ाना है। वो तो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। वो तो सदैव से परिपूर्ण है, उनको कोई अभाव नहीं है। इसलिए तो फिर आप बहुत सोच करके बोलते हैं क्या करें, फिर वो हाथ जोड़ देते हैं, जी कुछ नहीं, बस ये फूल लाए हैं आपके लिए। तो जो मालिक बहुत अमीर होता है, जब परिपूर्ण होता है, तो आप उसको कोई भेंट नहीं दे सकते। आप उसको नमस्कार की भेंट दे सकते हैं। जो मैंने आपको निवेदन किया था कि हर कर्म में भगवान है। गीता जी में लिखा है, भगवत गीता में एक श्लोक है जो मैं बोलता रहता हूं रोज। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। कि ये पूरा जगत भगवान से भरा हुआ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म काम को अच्छी तरह करके उसको भगवान को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, जब मैं माला जपता हूं तो क्या काम होता है उसमें? मैं एक मन का लेता हूं और ओम बोलता हूं, या ओम नमो महासु देवता बोलूंगा, तो हर बार स्मरण होता है ना। अगर मैं माला जपते हुए स्मरण न करूं और बच्चे का स्मरण करूं, तो माला मैंने भगवान की जपी या बच्चे की? बच्चे की जपी। तो माला से फर्क, माला को सिमरन करने से लाभ कब हुआ? जब माला के द्वारा भगवान की याद आई। अगर आपको काम के कारण भी भगवान की याद आ जाए तो काम भी माला के जैसा ही है। आप ये मान करके काम करें कि मैं भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। आप काम में कभी लापरवाही नहीं होगी, प्यार भी होगा। आप सारा काम भगवान के लिए करें। गलती हो जाए तो बोले हो गई, भगवान आपके लिए की थी, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, उधर ध्यान नहीं था, इधर पानी चलता रह गया, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। तो जो भगवान के लिए काम करता है, अभी हमारे यहाँ बहुत सारे सेवक आते हैं जो करोड़पति होते हैं, तो घर में अपना कभी पानी का जूठा गिलास भी इधर से उधर नहीं रखते, यहाँ पे आकर के झाड़ू पोछा करते रहते हैं, क्योंकि गुरु के लिए काम कर रहे हैं। तो कर्म योग इसी को बोलते हैं कि जब आप काम करें तो काम करने के पहले सुबह भगवान से प्रार्थना करके आएं कि ये भगवान, आज का काम मेरी आपको भेंट है। मैं बड़ा निर्धन आदमी हूं, आपको क्या भेंट दूं? आप मेरे काम की भेंट स्वीकार करिए। मैं ये काम आपकी खुशी के लिए करना चाहता हूं। तो भगवान इतने सरल हैं, इतने मधुर हैं कि वो आपकी भेंट को काम की स्वीकार कर लेंगे। और दिन भर आपको मीठी मीठी भगवान की याद बनी रहेगी, मीठी मीठी। अगर आप भगवान के भक्त बनकर के जीवन जिए, आप कितने ही छोटे हों या कितने ही बड़े हों, भगवान का न्याय ऐसा है। मैंने देखा, जहां पहले मैं काम करता था, कि जो हमारी जो फैक्ट्री का जो जनरल मैनेजर था, जो सबसे बड़ा अधिकारी, उसमें तो कोई भगवान का प्रेम नहीं था। और एक फिटर था जो मशीन की फिटिंग करता था, वो बहुत भगवान के रस में डूबा हुआ था। तो भगवान की नजर में वो फेल और वो पास। ये जीवन 4 दिन का है।
अगर कोई 2 पैसे कम मिले तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। सब लाइन में लगे हुए हैं, अमीर और गरीब, कोई आज कोई कल, सब जाने वाले हैं। अगर संभाल के रखनी है तो अपनी भक्ति को संभाल के रखें, भगवान के स्मरण को संभाल के रखें, वही सच्चा धन है। बिना उसके सब गरीब हैं। और अगर पहली बात तो आप इस बात से ही बड़े अमीर बन गए हो मेरी नज़र में कि आप चंद्र स्वामी जी महाराज जी के आश्रम में उनके रोज देखते हो। सिर्फ इतने से भी तुम बहुत अमीर हो, उनको सिर्फ देखने से। और कहीं तुम्हारे जीवन में रोज सुबह शाम का भजन स्मरण भी आ जाए तो क्या बात है। तो हम तो भगवान के लिए कोशिश करते हैं काम करें, इसलिए काम को बहुत सावधानी से करते हैं। तो उसके कारण क्या है कि जो लोग भी आपके आश्रम को देखते हैं बाहर से आकर के, वो कहते हैं कि आपके आश्रम में बड़ी व्यवस्था है, आपके कर्मचारियों का स्वभाव बड़ा मधुर है, आपके कर्मचारी बड़ा दिल लगा करके काम करते हैं, मधुर बोलते हैं, हर चीज में सफाई, साफ सफाई बहुत है। तो ये जो गुरुदेव हैं उनका प्रभाव है ये। और ये जो संत महापुरुष हैं ये भी दिन रात सेवा करते हैं, इनका भी प्रभाव है। तो ये 2 काम आप करें कि सुबह शाम भजन में बैठें कम से कम 10 मिनट। और अगर कोई बोले कि मेरे को टाइम नहीं है तो क्षमा करें, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि टाइम नहीं है आपको, और इतने सारे बेकार के कामों में मेरे को पता है टाइम कहाँ कहाँ लगता है लोगों का, तो इसलिए टाइम तो है। और अगर आज हम बीमार पड़ जाएं, अस्पताल में महीने भर रहना पड़े तो कहाँ से टाइम निकल जाएगा। घर में कोई किसी का केस हो गया, अदालत में जमानत करनी पड़े तो कहाँ से पैसे आ जाएंगे, छुट्टी लेकर के भी करेंगे। तो समय तो जिसको प्यार करो उसके लिए समय ही समय है। मोह माया में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, उन्हीं लोगों के लिए झक मारते हुए जो हमको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसा भी जीवन में देखने में आता है निकट के संबंध में। तो आपका जो सच्चा पिता है, सच्चा माता पिता है, वो तो भगवान है। तो इसको एक साधारण नौकरी समझ के काम मत करो, आप इसको भगवान की पूजा समझो। और भगवान से रोज बोलो कि मेरे को दर्शन दो। क्यों? बोलो कि हमारे गुरु ने बता रखा है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान के दर्शन। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे कुछ भी हो, अरबपति हो, खरबपति हो, अमीर हो, गरीब हो, हेल्दी हो, बीमार हो, कुछ भी हो, डायबिटीज हो या न हो, भगवान की भक्ति तो करनी चाहिए। और बोले कि क्यों करें जी, तो तुमको भगवान ने कितनी चीजें दी हैं गिनाऊं? आंखें, माता पिता। जब तुम 5 दिन के थे तो किधर करवट लेनी है ये भी पता नहीं था, कैसे रहना है कुछ पता नहीं था। ये समाज का इतना उपकार है, इसने पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, शिष्टाचार। ये आंखें जिनसे आप देखते हो, जिसकी आंखें नहीं है उससे पूछो आंखों की कीमत, और जिसके कान नहीं है उससे सुनने की कीमत पूछो। हजारों तरह के दिल है, धड़कता रहता है जिंदगी भर 72 बार 1 मिनट में, पूरे जीवन भर। फेफड़ों से वायु है, इतने आपको उपहार दिए हैं, आप समझते हो कि ये तो हमको मिलने ही चाहिए थे, और साथ में और चीजें थी वो भी मिलनी ही चाहिए थी। अरे भाई, भगवान की इच्छा है, इसके पास तो देखने की शक्ति नहीं है, आपको दिए तो ये शुक्रिया नहीं है क्या भगवान का? और 2-4 कुछ वर्षों के बाद अपनी आयु पूरी करके हम सब गुजर भी जाने वाले हैं, हमारी जवानी भी अधेड़ावस्था में ढल जाएगी, हम निर्बल भी हो जाएंगे। तो एक दिन तो जाना है, तो तैयारी करते हैं लोग बाग यात्रा की अपनी। और भगवान कोई नेगेटिव नहीं है कि उससे आपके जीवन में सूखापन आ जाएगा, गीलापन नहीं होगा, आप प्यार नहीं कर पाएंगे। महाराज जी के जीवन में क्या मधुरता नहीं है, सेवा नहीं है? उन्होंने पूरा जो ये आश्रम एक स्कूल बना दिया। क्यों बनाया? उनका क्या स्वार्थ था? पहले तो गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे कि सेवा के लिए स्कूल खोला है, डाउट करते थे बहुत कि पता नहीं क्या प्लानिंग है इनकी, क्या राज है,
क्यों फ्री में खोल दिया? कोई मानता नहीं था, क्योंकि समाज में ऐसा होता नहीं है। फिर बाद में इनको पता लगा कि नहीं, ये बस सेवा के लिए ही खोला है। तो इनके जीवन में तो कहने का अर्थ है कि भगवान की भक्ति करने से जीवन में रस भी आता है, प्यार भी बढ़ता है, व्यक्ति सूखा नहीं होता, मोह से सूखता है। ये उल्टी बात है। आपको लगता है कि जब तक किसी से मोह नहीं है तो जिंदगी में मधुरता कैसे होगी, सुख कैसे होगा? सत्य ये है कि जब तक जीवन में समता नहीं होती, भगवान से प्रेम नहीं होता, दुनिया की समझ नहीं जब तक लगती कि ये दुनिया स्वार्थ के आधार पर चलती है, जब तक जीवन में सुख नहीं आता। तो ऐसा करने की आप लोग कोशिश करें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मैं तो आपके काम को चूक भी सकता हूं, टाइम नहीं होगा तो कोई गड़बड़ी भी होगी तो मेरे को कहां पता लगेगी? क्यों, भगवान तो सबको देखते हैं और वो जन्म जन्मांतर के आपके साथी। ये कोई कहानी नहीं है, इसको कहानी मत समझिए कभी भी। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। भीष्म पितामह जो थे, कौरवों के उसमें लड़ाई में, युद्ध के मैदान में पड़े हुए, तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि भाई मेरे को अपने, बहुत बड़े अवतार थे वो, भगवान की किसी अंश के अवतार थे, तो बोले मुझको अपने 100 जन्म पहले की याद है कि मैंने किसी को तंग नहीं किया, तो मुझे ये सजा क्यों मिली कि मैं 18 दिन तक तीर के ऊपर लेटा रहा, इतना कष्ट पा करके मैं मर रहा हूं। तो मेरे को किस बात की सजा दी है? सुनते हैं कि तुम, अन्याय नहीं होता है भगवान के दरबार में, तो ये सजा मुझे क्यों मिली? और 100 जन्म तक मैंने पीछे झांक करके देख लिया, मैंने किसी को ऐसा कर्म मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे को ये सजा मिले। आपको पता है ना, भीष्म पितामह तीरों के ऊपर उन्होंने प्रतीक्षा की थी जब तक उत्तरायण नहीं होता था, उत्तरायण आने के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। तो श्री कृष्ण ने बोले कि तू तो 100 जन्म तक जानता है, मैं तो तेरे सब जन्मों की जानता हूं। 105वें जन्म में तूने क्या किया कि तू गांव में बकरियां गाय चराता था और तूने एक सांप को डंडी से उठा करके मारा, पहले तो डंडे से, उसके बाद उठा करके उसको बेरी के ऊपर फेंक दिया, कांटों वाली झाड़ी पे। तो उसके शरीर में कई कांटे चुभ गए और वो भूखा प्यासा सांप बड़ी मुश्किल से मरता है, आपको पता हो तो, बहुत मुश्किल से मरता है, लंबे बहुत कष्ट पा करके मरता है सांप। उसको अगर आप डंडा मार दो तो उसकी रीढ़ टूट जाएगी, हिल नहीं पाएगा, लेकिन मरेगा अगर छोड़ दो तो कई दिन बाद मरेगा। तो वहीं पे उसको सांप की मृत्यु हो गई। बोला तेरे को ये उस कर्म का फल मिला है अभी, जबकि वो इतने बड़े महापुरुष थे तो भी कर्म फल से बच नहीं पाए। तो भगवान हमारे हृदय की सब बात देखते हैं, छोटी से छोटी, हमने किसके प्रति राग किया, द्वेष किया, और अपने जीवन को पवित्र बनाएं, खाने पीने को पवित्र बनाएं, एक दूसरे की खूब प्यार और मदद करें आपस में। सगे भाई से भी ज्यादा प्रेम होना चाहिए एक दूसरे से। किसी में थोड़ी कमी बेशी है, बहुत ज्यादा कमी बेशी है तो अपने सुपीरियर को बतला दो, छोटी मोटी है तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर पर्दा करना चाहिए, हमारी भी नजर में भी नहीं लानी चाहिए, छोटी मोटी है तो उसको सपोर्ट देना चाहिए दुख सुख में। ये तो जीवन तो एक, ये तो जिम है, और इसमें दूसरी तरह की वर्जिश होती है। कौन सी? अपनी इमोशनल, अपनी भावनाओं को मजबूत बनाने की। ये एक ऐसा जिम है जहां राग द्वेष कम करने की, अभी राग और द्वेष की, घृणा की मसल्स बहुत मजबूत हैं, उनको निर्बल बनाना है वहां पे, तो वो प्यार से ही होती हैं। प्रेम से रहें। अगर आप परस्पर प्रेम से रहते हैं तो ये भी महाराज जी को एक भेंट है दिवाली की, कि आपके चरणों में रखते हैं कि हम प्यार से रहें, ये भेंट आपको दे रहे हैं। प्राय आपस में डिफरेंसेस हो जाते हैं ना, तो छोटे बड़े हों तो उसको सॉल्व करो, छोटे मोटे हों तो क्षमा करो, ये नियम रखें। बड़े हों तो उसको आपस में मिल बैठ करके उसको सुलझाओ, छोटे मोटे हों तो माफ कर दो। ये इसकी भी भेंट देनी चाहिए।
तो भी आप लोग बहुत प्रेम से काम करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों का टेम्परामेंट है काम करने का, विदेशों में ऐसा नहीं है, असंभव है। वो ये कि वो आपकी भक्ति भावना, आपकी श्रद्धा, भगवान में आप लोगों की श्रद्धा, ये आपके डीएनए में कूट कूट के भरे हुए हैं, अंदर खून में गए हुए हैं। तो समाज के भी गुण होते हैं, भारतीय समाज का गुण है ये विश्वास और श्रद्धा। अब जब छोटा बच्चा होता है तोतला, वो बाप के कंधे पे चढ़ जाता है, उसकी दाढ़ी भी नोच लेता है, थप्पड़ भी लगा देता है, तोतली भाषा में बोलता है, और पिता को कितनी खुशी होती है। ऐसे ही हम सब भगवान के तोतले रेंगते हुए बच्चे हैं। हम सब, चाहे हमारी उम्र 100 साल ही क्यों नहीं है, हम जो भी करेंगे वो अपूर्ण ही होगा। वो भगवान के लिए बचपना ही है। हम कितने ही मैच्योर्ड हैं, इंटेलिजेंट हैं, भगवान के आगे हम क्या हैं? उनकी अनंत प्रज्ञा बुद्धिमत्ता के आगे क्या है? तो इसलिए आप जैसा भी भगवान को भेंट देंगे, जो भी देंगे, वो भगवान बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितम मश्नामि प्रयतात्मनः, कि जो मुझको भक्ति से, प्यार से फल फूल पत्ती और पानी भी भेंट में देता है, उसको मैं बहुत चाव से खाता हूं, चटकारे ले लेके, ऐसे ऐसे करके। तो आपकी भेंट यही है कि अपने काम की भेंट दें। वो देते ही हैं, केवल अपना काम तो अभी भी कर रहे हैं, केवल अपना नजरिया बदलना है, भगवान के लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए। मैं तो आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकता हूं। कोई आदमी होता है, काम कर रहा है बहुत ईमानदारी से, उसने बहुत सावधानी से किया है, लेकिन गलती होगी तो मैं नाराज हो सकता हूं, मैं आपको कभी भूल भी सकता हूं, भगवान थोड़ी भूलेंगे। तो आपके पास एक सांत्वना हो जाएगी कि चलो भगवान तो जानते हैं कि मेरी नियत ठीक थी, ये आश्वासन तो रहेगा आपको। ये क्या कम आश्वासन है? बहुत बड़ा आश्वासन है। तो ऐसे बहुत निर्भय होकर के और अपने आप को सदाचारी भी बनाएं, जहां तक बन सके राग द्वेष से, गलत चीज से बचना चाहिए। इससे मन साफ रहता है, शीशे की तरह बिल्कुल स्वच्छ रहता है। स्वच्छ रहता है तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। खुशी, पता है कौन सा व्यक्ति खुश रहता है? जिसके अंदर कोई चोर ना हो। जब मन में ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत कर दिया, तो फिर प्रसन्नता नहीं रहती। तो इसलिए अपने आप को संभाल करके रखो, अनुशासित रखो और भगवान के लिए अपना जीवन जियो। ये मेरे को आज आपको निवेदन करना है। इसमें से जितनी बात आपको अच्छी लगे उतनी अपना लो। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की।